हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट, और यदि आप सभी भाई एक बार जुड़ गए होंगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों तक, ठीक है। और कल तक हम लोग 90 सवाल तक देख लिए थे, ठीक है। और जो आपका मॉडल सेट है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 100 पूछा गया है, जिसमें 90 क्वेश्चन को हम लोग देख लिए थे। और मोबाइल स्विच ऑफ हो जाने के कारण जो है 10 क्वेश्चन बच गया था। तो आज सबसे पहले उन 10 क्वेश्चन को देखेंगे, इसके बाद और भी 15 दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन आप लोग को एक बार में बताया जाता है, जिसमें से 10 क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे मॉडल सेट का, और 15 बाकी क्वेश्चन जो होंगे अलग आपको मिल जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपका आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला सवाल जो आपका है, यानी सवाल नंबर 91 क्या कहता है, आपको सवाल ऊपर दिखेगा भी स्क्रीन पर। कहता है कि डी साइन लॉग एक्स, डी साइन लॉग एक्स बटा डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है आपसे। इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा? देखिए, दो यहां पर फंक्शन आपको दिख रहा है, जल्दी से सभी लोग बना लीजिएगा इसका आंसर, और बनाकर आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। सवाल है आपका डी साइन लॉग एक्स बटा में डी एक्स। दो अलग अलग फंक्शन है, एक है आपका साइन और एक है आपका लॉग ना। तो जब दो फंक्शन होगा तो डिफरेंशिएशन भी दो बार करना है। सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है, कॉस। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया आपका कॉस, जो कोणांक में रहेगा ज्यों का त्यों लिखेंगे, जो कोणांक में रहेगा ज्यों का त्यों लिखेंगे। कोणांक में लॉग एक्स है तो लॉग एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखिए, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, बच गया आपका लॉग। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा? लॉग का डिफरेंशिएशन होगा 1 बटा एक्स, ठीक है। तो इनटू में लिखेंगे 1 बटा एक्स। यह हो गया आपका कॉस लॉग एक्स, और बटा में क्या होगा, एक्स। जल्दी से ऑप्शन चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, ठीक है। जल्दी से ऑप्शन चेक कर लीजिए, और जिनसे क्वेश्चन नहीं बना है जल्दी से नोट भी कर लेंगे इतने समय में। तब तक अगले सवाल को देखिएगा, सवाल अगला आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जल्दी से जल्दी सवाल का आंसर लगाइए सभी लोग। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उसका आंसर लगाइएगा, ठीक है। जल्दी से आंसर लगाइए। सवाल आपका है 92, जिसमें लिखा हुआ है ए बराबर आपका क्या है, ए बराबर है 2 5 3 1, ठीक है। 2 5 3 1, और b का मान दिया गया है आपका, b बराबर है 1 5 6 2। सवाल आपसे क्या पूछता है कि a प्लस b का मान क्या होगा? देखिए तो कितना आसान सवाल है। जल्दी से सवाल का आंसर लगाइए सभी लोग, सवाल का आंसर लगाइए जल्दी से। a का मान दिया गया है, b का मान दिया गया है, तो पूछता है a प्लस b का मान क्या होगा, यानी दोनों को जोड़ना है। तो जब दो अवयव आपके पास हो तो उसको जोड़ने का कंडीशन बता दिए थे। सबसे पहला चीज तो दोनों अवयव की कोटि समान होनी चाहिए। यदि जोड़ना है या घटाना है तो दोनों अवयव की कोटि समान होना चाहिए, तब जाके आप दोनों को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। देखिए, ये 2 गुने 2 कोटि का है, ये भी 2 गुने 2 कोटि का है, आसानी से जोड़ सकते हैं। जोड़ने के लिए कंडीशन है, संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़िए या घटाइए। तो 2 का संगत क्या होगा, 1। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3। फिर 5 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10। 6 और 3 कितना होगा, 9, और 2 और 1 हो जाएगा आपका 3। यानी मान निकल गया आपका a प्लस b का, ठीक है। तो जिनसे सवाल नहीं बना है इसको नोट कर लेंगे, और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो सवाल आपका अगला दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, उसका आंसर जल्दी से लगाइए सभी लोग। मात्र 20 सेकंड का वक्त आपको दिया जाता है, सवाल का आंसर बनाने के लिए मात्र 20 सेकंड का वक्त दिया जाता है। 20 सेकंड में सवाल का आंसर लगाइए, और जल्दी से जल्दी सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, ठीक है। अगले सवाल को देखिए क्या कहता है। सवाल आपका ऊपर दिख भी रहा होगा, काफी आसान सवाल है। पूछ रहा है कि डी साइन स्क्वायर एक्स, अब बट्टा में है आपका डी एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए तो
इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है। डी साइन स्क्वायर एक्स बटा डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से इसका आंसर लगाइए सभी लोग, जल्दी से आंसर लगाइए इसका। डी साइन स्क्वायर एक्स बटा डी एक्स, डी साइन स्क्वायर एक्स बटा डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है। डी साइन स्क्वायर एक्स बटा डी एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है। क्या होगा, जब इसका डिफरेंशिएशन बनाना है ना, तो यहां भी आपको दो तरीके का क्रिया करना है। देखिए होल पावर वाला है ना, तो सबसे पहले आप ये कर लीजिए, होल पावर का कंडीशन लगाइए। पावर से गुना करेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से एक घटा लेंगे, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा, नहीं लिखेंगे। तो ये तो पावर वाला का हो गया ना। साइन का डिफरेंशिएशन तो अभी बचा हुआ है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, यानी हो गया 2 sin x इंटू cos x। फार्मूला लगा सकते हैं आप, 2 sin x इंटू cos x बराबर होता है sin 2x, ठीक है, sin 2x। तो देख सकते हैं इसका आंसर कितना के बराबर होगा, sin 2x के बराबर होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपको अगला दिख रहा होगा, बहुत ही मजेदार सवाल है। जल्दी से जल्दी सवाल का आंसर लगाइए सभी लोग। सवाल जो आपको दिख रहा है उसका आंसर लगाइए सभी लोग। सवाल नंबर है ये 94 नंबर सवाल आपका है, 94 नंबर। चलिए यहां पर लिख भी देते हैं एक बार हम। कहता है कि डी लॉग ई एक्स, ऐसे है डी लॉग ई। देखिए सवाल आपका है डी लॉग ई के पावर ई एक्स और बटा में है आपका डी एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो लॉग वाला का डिफरेंशिएशन आपको आता है, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा एक्स, एक्स के जगह पर है यहां ई के पावर एक्स, चलिए कोई बात नहीं है, तो हो जाएगा 1 बटा ई के पावर या 1 बटा ई एक्स, पावर में नहीं है, 1 बटा ई एक्स, दोनों गुना में है तो ई एक्स। इसके बाद देखिएगा लॉग वाला का तो डिफरेंशिएशन हो गया, अब ई एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो ई कांस्टेंट है बाहर होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा आपका 1, तो हो गया ई गुने 1, ई गुने 1 यानी कितना ई ना, ई से ई कट गया तो कितना हो जाएगा 1 बटा एक्स, कितना हो जाएगा इसका 1 बटा एक्स के बराबर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आप लोग के सामने बारी बारी से दिख रहा है। सवाल आपका कहता है डी कॉट इनवर्स एक्स बटा डी एक्स, यानी कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी कॉट इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स, यानी कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। जल्दी से ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कौन इसका आंसर होगा। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है कि जो tan में होता है सिर्फ उसका माइनस लगा दीजिए तो कॉट वाला आ जाएगा, यानी tan का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट का चाहिए यानी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह होता है कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, यह होता है कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। अगला जो सवाल है आपका 96 नंबर सवाल, यह थोड़ा सा नया सवाल है। नया सवाल क्यों है देखिए आपको अभी पता चलेगा। यह बता दिए थे कि डिटर्मिनांट जो होता है वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या होता है, और संख्या होता है या फंक्शन होता है, इसलिए यहां पर यह लिखा हुआ है कि डी डिटर्मिनांट x2 -2x और बटा में है dx, यानी इसका डिफरेंशिएशन। ये देखिए घबराइए नहीं ऐसे सवाल को देखकर, ये सवाल का नंबर है 96 ना। क्या कह रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप जब भी ऐसा दिख जाए आपको ये वाला ब्रैकेट, तो आपको समझ जाना है कि इसका मान निकालना है आपको ना। तो पहले इसका मान निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा डी, एक्स को एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह आएगा, अब -2 अब +2 तो -4, अब माइनस एगो यहां है तो माइनस +4 बटा में क्या हो जाएगा dx। अब इसका डिफरेंशिएशन तो आसानी से कर सकते हैं आप लोग ना,
तो कर लीजिए इसका डिफरेंशिएशन। पावर वाला का डिफरेंशिएशन पावर से गुना करेंगे, पावर में से एक घटा लेंगे, ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसका 0 हो जाएगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन 2x के बराबर होगा। कितना के बराबर हो जाएगा? 2x के बराबर। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, ए बी सी कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है इसका आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर है आपका 97। क्या कहता है सवाल? इंटीग्रेशन निकालना है आपको, -dx बटा में है √1 - x², यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूला ही होता है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए, काफी आसान सवाल है ये, काफी आसान सवाल है। -1 यानी -dx बटा में √1 - x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिए जब यहां माइनस नहीं होगा, जब यहां माइनस नहीं होगा तो इतना के बराबर में हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x + c, लेकिन जब माइनस लग जाएगा तो साइन के बदले में यहां आ जाएगा कॉस, यानी कॉस इनवर्स x + c इसका आंसर होगा। ठीक है, हाँ तो चलिए ये आसानी से आपका बन चुका है और इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। देख लीजिएगा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यानी सवाल नंबर 98 क्या कहता है? देखिएगा 98 नंबर सवाल जो आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार आप अपने से बनाने का प्रयास कर लीजिए पहले जल्दी से, बीच में कोई भी बातें नहीं करेगा इधर उधर की। ठीक है, सिर्फ सवाल का जवाब हमें चाहिए, सवाल हम आपको दे रहे हैं, आंसर आप लोग दीजिए। 98 नंबर सवाल आपका क्या कहता है? देखिए i × j, और इसके बाद है आपका .k ना, इसका मान पूछा जा रहा है कितना के बराबर होगा। देखिए तो जब यहां क्रॉस प्रोडक्ट है i में तो i j k, तो इसका हो जाएगा आपका k और .k, तो जब डॉट प्रोडक्ट आ जाए, ठीक ना, और सेम सेम वाला हो तो सेम सेम के कंडीशन में 0 डिग्री का कोण बनता है, और डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा, तो cos 0 डिग्री का मान कितना के बराबर? 1 के बराबर। इसलिए डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम होगा तो 1 के बराबर, और क्रॉस प्रोडक्ट में सेम सेम होगा तो 0 के बराबर ना। तो k.k बराबर 1, i.i बराबर भी 1, और फिर j.j बराबर भी 1 होता है ना। इसके बाद यदि आप मान लीजिए कि क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर ले तो i क्रॉस i बराबर 0, j क्रॉस j बराबर 0, k क्रॉस k बराबर 0। ठीक है, तो जब सेम सेम होगा डॉट वाला होगा तो 1, यदि सेम सेम होगा क्रॉस वाला होगा तो कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। चलिए सवाल नंबर 99 को देखिए, ऊपर आपको दिख रहा होगा सवाल, आंसर बनाने का प्रयास कीजिएगा। सवाल नंबर 99 क्या कहता है? 99 नंबर सवाल पूछ रहा है कि d tan x d sin 10x यानी 10x बटा में dx। देखिए इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा? गौर कीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा? जल्दी से आंसर लगाइए सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, चारों में से कौन इसका आंसर होगा? यहां 10 लिखा हुआ है, ठीक है, यहां 10 लिखा हुआ है, इसको भी आप उसी तरीके से डिफरेंशिएशन कीजिएगा 2 टर्म में। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं, 10x ज्यों का त्यों। इसके बाद अब 10x का डिफरेंशिएशन कीजिए तो 10 तक कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन होगा 1, 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10, यानी हो जाएगा 10 इंटू कॉस 10x। ठीक है, 10 इंटू कॉस 10x। आइए सवाल नंबर सेंचुरी होगा, यानी 100 नंबर सवाल क्या कहता है? सवाल है आपका इंटीग्रेशन निकालना है सेक स्क्वायर 2x इंटू dx। जल्दी से इसका आंसर बनाइए, सेक स्क्वायर 2x
इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। सवाल नंबर 100 है, यानी अंतिम सवाल आपका है। ठीक है, इसके बाद 15 क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, जो मजेदार सवाल होगा और अलग अलग पूरे के पूरे किताब का सवाल होगा। 15 क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होगा। पहले तो सेक स्क्वायर एक्स का आप इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका tan x के जगह पर जो है लिखिए, यानी 2x है तो 2x। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, और जो आपका कोणांक में है ज्यों का त्यों लिखना है। लेकिन कोणांक में x के जगह पर जो आपका कांस्टेंट है, कोणांक में x के साथ जो कांस्टेंट है वो कहां आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। प्लस c लिखना है, यानी हो जाएगा 1/2 tan 2x प्लस c। तो इस तरीके से आपका जो मॉडल सेट का 100 सवाल था खत्म हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं 15 सवाल जो आपके पूरे बुक का सवाल होगा, पूरे के पूरे सिलेबस का सवाल होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं 15 सवाल को। देखिए अगले सवाल को देखते हैं। अब सवाल आपका है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। देखिए तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। इस तरीके का 2-3 सवाल हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। आपको बता दिए थे कि साइन कॉस ये दोनों सेम सेम रहेगा 90 डिग्री, टैन कॉट सेम सेम रहेगा 90 डिग्री, सेक कॉसेक ये दोनों सेम सेम रहेगा तो 90 डिग्री। 90 डिग्री बोले तो π/2। ठीक है, π/2। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना के बराबर हो जाएगा, π/2 के बराबर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिए अगला सवाल जो आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर बनाने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग। अगला सवाल आपके सामने दिख रहा है, यहां i j k यानी 2 आपको दिया गया है। इस तरीके से सदिश का मान i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और बीच में है डॉट। देखिए सवाल में बीच में डॉट है, 2i कैप प्लस 3j कैप और आपका है प्लस 4k कैप। बता दीजिए इसका मान कितना के बराबर होगा। ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसका मान कितना के बराबर होगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है तो इसका मान कितना के बराबर होगा। देखिए जब डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा तो बहुत ही आसान काम करने के लिए आपको बोले हैं, i वाला का जो गुणांक होगा उसको i वाला के गुणांक के साथ गुना, j वाला को j वाला के गुना, k वाला को k वाला के साथ गुना, और उसका चिन्ह का भी गुना आपको करना है। जैसे यहां आपको है, यहां कितना लिखा हो 1, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2। इसके बाद यहां प्लस, यहां भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, 3 दूनी 6। इसके बाद क्या है आपका प्लस 4 तिहाई 12। ठीक है, और जब सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 6 18, 18 2 20, यानी इसका आंसर कितना के बराबर होगा 20 के बराबर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिए अगला सवाल आपका क्या कहता है, a का मान दिया गया है, a बराबर है आपका 1 2, b बराबर है 1 2। ठीक है 1 2, तो पूछ रहा है कि ए बी का मान क्या होगा। ए बी का मान क्या होगा, यानी ए को बी से गुना करेंगे तो उसका आंसर कितना के बराबर होगा। सबसे पहली चीज तो आप देखिए कि यह जो आपका है 1 गुने 2 कोटि का है, और ये जो आपका है 2 गुने 1 कोटि का है। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा यानी ए और बी का गुणनफल होगा। यदि ये आपको देखा जाए कि ए और बी का गुणनफल क्या होगा, तो दोनों के गुणनफल के जो कोटि का मान होगा 1 गुने 1 कोटि का होगा। पहला का पहला वाला और दूसरा का दूसरा वाला, यानी 1 गुने 1 कोटि का होगा। चलिए गुना करके देख लीजिए, 1 2 और इसके बाद आपका है 1 2। गुना करने आता होगा, ये रॉ वाला को उलट के कॉलम पर डाल दीजिए, गुना कर दीजिए। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे 4, यानी हो जाएगा 4 और 1 5। इसका मान कितना के बराबर होगा
5 के बराबर। अब ये कै गुने कै कोटि का है, तो 1 गुने 1 कोटि का है। देख लीजिए ए बी का मान हो जाएगा आपका 5 के बराबर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा। सवाल पहले अपने से बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। सवाल यहां पर आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है tan इनवर्स माइनस एक्स। देखिए तो tan इनवर्स माइनस एक्स, यही है ना, tan इनवर्स माइनस एक्स पूछा जा रहा है। इसका जो है मान कितना के बराबर होगा, तो देखिए tan इनवर्स एक्स, 4 ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा है। इसका मान tan इनवर्स एक्स के बराबर होगा, माइनस tan इनवर्स एक्स के बराबर होगा, पाई माइनस tan इनवर्स एक्स के बराबर होगा, या फिर ये कह रहा है कि इसका मान जो है cot साइन इनवर्स एक्स के बराबर होगा। अब बताइए कितना के बराबर होगा। तो बता दिए हैं कि जब tan इनवर्स के अंदर में माइनस रहेगा तब माइनस को बाहर कर लीजिएगा और tan इनवर्स को ज्यों का त्यों लिखिएगा। तो इसका हो जाएगा माइनस tan इनवर्स एक्स। ऐसा ही आपको साइन के साथ भी करना है। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ऐसा ही कॉसेक के साथ भी करना है। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। और यदि आप कॉस का देखना चाहते हैं तो होता है आपका कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यानी कॉस इनवर्स का माइनस हटाना है तब पाई में से घटाना है। इसी तरीके से कॉट का भी होता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और ऐसा ही आपका सेक का भी होता है, तो सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो देख लीजिएगा, एक सवाल आपका पूछा गया है तो इसके आसपास के जितने भी सवाल बनते हैं टोटल का सॉल्यूशन देखिए। अगला सवाल जो दिख रहा है उसका आंसर बनाइए। तब तक हम इस बोर्ड को कर लेते हैं साफ, ठीक है। आंसर जल्दी से बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। सभी लोग जल्दी जल्दी केवल क्वेश्चन देखेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इधर उधर की कोई बातें नहीं, कोई दिस दैट नहीं, कोई व्हाट वाई नहीं, ठीक है। सीधा सवाल सीधा जवाब। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिए अगला सवाल जो आपको दिख रहा है, डी लॉग कॉस ई के पावर एक्स, डी लॉग कॉस ई के पावर एक्स बटा में है डी एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है। देखिए तो जल्दी से सवाल बनाइए, आंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिखिए सवाल का, जल्दी से जल्दी आंसर बना के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सवाल कहता है आपका कि लॉग कॉस ई के पावर एक्स, यहां 3 फंक्शन दिख रहा है, लॉग कॉस ई के पावर एक्स, बारी बारी से सबका डिफरेंशिएशन। तो लॉग का होता है 1 बटा एक्स, 1 बटा एक्स, एक्स के जगह पर तो पूरा पूर्णांक है नहीं, तो हो जाएगा आपका कॉस ई के पावर एक्स, ठीक है। लॉग का काम खत्म। आइए कॉस में, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, कोणांक में जो है ज्यों का त्यों, ई के पावर एक्स ज्यों का त्यों। अब ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई के पावर एक्स के बराबर, और साइन बटे कॉस बराबर होता है tan, तो हो जाएगा माइनस tan ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स। थोड़ा सा सजा लीजिए, तो माइनस ई के पावर एक्स इंटू tan ई के पावर एक्स, यही होगा इसका आंसर। देख लीजिएगा, माइनस ई के पावर एक्स इंटू tan ई के पावर एक्स। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, फिर से एक बार डॉट प्रोडक्ट निकालना है आपको, जिसमें ए का मान दिया गया है। ए वेक्टर बराबर है 3i कैप प्लस 2j कैप, और इसके बाद है प्लस k कैप। बी वेक्टर बराबर है 4i कैप माइनस 5j कैप, और आपका है प्लस 3k कैप,
ठीक ना। तो पूछता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा, डॉट प्रोडक्ट निकालना है ना। देखिए आई वाला को आई वाला के साथ गुना, 4 तिहाई 12, जे वाला को जे वाला के साथ गुना, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, और इसके बाद के वाला को के वाला के साथ गुना, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 12 3 15, 15 में से 10 घट गया तब 5, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा, तो 5 के बराबर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिएगा सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, y बराबर है 2x² प्लस 3 sin x के x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता पूछ रहा है। पहले तो आप देख लीजिए कि फंक्शन क्या है, फंक्शन है y बराबर 2x² प्लस 3 sin x, और x बराबर 0 की बात कर रहा है, x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता पूछ रहा है। सुनिए, चाहे अभिलंब की प्रवणता हो या स्पर्श रेखा की प्रवणता हो, कुछ भी पूछेगा आपसे, ठीक ना, पहले तो डिफरेंशिएशन ही कीजिएगा। तो dy बटे dx निकालिए, निकालने के बाद क्या हो जाएगा इसका 4x और प्लस 3 साइन का डिफरेंशिएशन cos x। अब आपको करना क्या है, जो कह रहा है x के जगह पर रखने के लिए रख दीजिए, 0 कह रहा है रखने के लिए रख दीजिए, 4 गुने 0 प्लस 3 गुने cos 0। ठीक है, तो 4 को 0 से गुना करेंगे 0, और cos 0 डिग्री का मान होता है आपका 1 के बराबर, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, ये तो 0 हो गया था। तो यहां पर dy बटे dx का मान 3 के बराबर आ गया। यदि आपसे पूछता कि स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, तो आंसर 3 होगा। ठीक है, जो dy बटे dx का मान निकल के आया, x का मान रखने से, वह है स्पर्श रेखा की प्रवणता। यदि इसी में आपसे ये पूछे कि अभिलंब की प्रवणता क्या है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, -1 के बट्टा में जो मान निकल के आएगा उसको लिख देना है, -1 के बट्टा में जो मान निकल के आएगा उसको लिख देना है। यह हो गया आपका अभिलंब की प्रवणता। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले इसको साफ करना बहुत जरूरी है। ठीक ना, तब तक सवाल को आप लोग देखिए, इसको हम साफ कर लेते हैं जल्दी से। सवाल जो दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग, सवाल जो आपको दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिएगा, सवाल कहता है कि 3 गुने 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है। सुनो बाबू, जब कंडीशन लगा दे प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है, तो कुल कितने अवयव संभव है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, 2 के पावर में कोटि रखना है। तो कै गुने कै कोटि का है, 3 गुने 3 कोटि का है, तो 2 के पावर में कोटि लिखिए, 3 तिहाई 9, यानी 2 के पावर में हो गया 9, 2 के पावर 9 बराबर कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 128 दूना 256, और 256 दूना 512, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 512 के बराबर। ठीक है, अब अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिएगा, सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, आंसर बनाने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग। ठीक है, कहता है कि x इंटू dy बटे dx माइनस y बराबर है आपका 2x²। ठीक है, कहता है इसका समाकलन गुणांक क्या होगा, समाकलन गुणांक यानी IF का मान कितना के बराबर होगा। तो गौर कीजिएगा, जब इसके IF का मान आपसे पूछेगा तो सबसे पहले सवाल का सेटिंग बैठाइएगा। सेटिंग कैसे बैठाना है, तो dy बटे dx अकेला चाहिए आपको,
ठीक ना, इसके साथ कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ x दिख रहा है, जितना dy बटे dx के साथ आपको दिखेगा ना उतने से दोनों तरफ भाग कर लीजिएगा। तो जब x से दोनों तरफ भाग करेंगे तब बट्टा में x बट्टा में x बट्टा में x, x से x कट जाएगा, यहां भी x से x कट जाएगा, तो हो जाएगा dy बटे dx और यहां हो जाएगा -1 बटा x इंटू वाई बराबर 2x। सवाल का सेटिंग बन चुका है, ठीक है। अब आपको कहता है कि IF का मान क्या होगा, IF का मान क्या होगा, तो e के पावर में यहां y के साथ जो फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन, तो यहां है -1 बटा x इंटू dx। देख लीजिएगा e के पावर में माइनस को बाहर कीजिए तो 1 बटा x का इंटीग्रेशन होगा log x, कितना हो जाएगा log x। अब देखिएगा log के आगे में जो कांस्टेंट रहता है वो जाता है पावर में, तो जब ये पावर में जाएगा बाकी सब हट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 1 बटा x के बराबर, ठीक है, 1 बटा x के बराबर। क्यों? क्योंकि पावर में जब माइनस जाएगा तो x के पावर -1, अब पावर में का माइनस हटेगा तब बट्टा में चला जाएगा, यानी 1 बटा x के बराबर, ठीक है। देखिए अगले सवाल का आंसर क्या होने वाला है। सवाल आपका पहले देखिएगा, 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बट्टा में डी एक्स स्क्वायर -3 dy बटे डी एक्स और प्लस y बराबर 0। पूछता है इसकी कोटि क्या है, ठीक है। तो कोटि जब आपसे पूछेगा तो सबसे ज्यादा बार जहां डिफरेंशिएशन हुआ है वही पहुंचिएगा। यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहां 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो जहां सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है वही उसकी कोटि कहलाएगा। तो इसका कोटि कितना हो जाएगा, इसका कोटि हो जाएगा आपका 2 के बराबर, ठीक है। कोटि कितना के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, कहता है सारणिक का मान ज्ञात करना है। सारणिक क्या है, x + 1 x - 1 x, इसका मान निकालना है आपको। देखिए सारणी का मान निकालना कितना आसान है, क्रॉस क्रॉस, इसको इससे गुना कर लीजिए, इसको इससे गुना कर लीजिए, ठीक है, बीच में माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर माइनस, यहां देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर करने का मतलब 1 का स्क्वायर ना, तो 1 ही होगा, माइनस से गुना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिए सवाल यहां इंटीग्रेशन का है, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा में रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है आपसे। सवाल आपको दिख रहा होगा, आंसर जल्दी से बनाइए और आंसर बनाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट, ठीक है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर बना के कमेंट बॉक्स में लिखिए सभी लोग। सवाल आपका है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा में रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x, ठीक है। देखिए करना क्या है आपको, ऊपर वाला को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और बटा में आपका है 1 प्लस साइन 2x, तो रूट लगाइए, एक है तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इंटू हो जाएगा आपका dx। ऊपर वाला को ज्यों का त्यों रहने देंगे, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
अब बट्टा में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx। स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये आपका बचेगा कितना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, सेम सेम है, तो ये आसानी से कट गया, ठीक ना, तो कट के कितना आएगा, एक ना, तो ये हो जाएगा आपका एक dx, यानी इसका इंटीग्रेशन होगा x प्लस सी के बराबर, ठीक है, कितना के बराबर होगा, x प्लस सी के बराबर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। सवाल है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। देखिएगा, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। चलिए इसका आंसर बताइए सभी लोग। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 का आंसर कितना के बराबर होगा, यानी इसका मान क्या होगा। सबसे पहली चीज तो आपको कॉस का जो है रेंज मालूम होना चाहिए, आसानी से बता सकते हैं आप। कॉस का रेंज आपको मालूम होना चाहिए, ये अपने रेंज से बाहर है, 0 से पाई इसका रेंज होता है, ठीक ना, तो ये अपने रेंज से बाहर है। सबसे पहले इसको अपने रेंज में लाने का प्रयास कीजिएगा आप। रेंज में कैसे आएगा, बड़ी आसान चीज है, कॉस इनवर्स कॉस, क्या लिख सकते हैं इसको, पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6। देखिएगा, पाई प्लस पाई बाई 6, पाई बोले तो द्वितीय चतुर्थांश, और द्वितीय चतुर्थांश प्लस माने ज्यादा, तो द्वितीय चतुर्थांश से ज्यादा हो गया तो तृतीय में गया, तृतीय में tan cot को प्लस में रखना है, यानी माइनस में जाएगा, तो हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 6। देख लीजिए, आपको बताए हैं कि कॉस के अंदर माइनस रहेगा, तब माइनस हटाना है तब पाई में से घटाना है, ठीक है, माइनस हटाना है तब पाई में से घटाना है, तो हो जाएगा आपका माइनस हटेगा तब पाई में से घटेगा कितना, पाई बाई 6, 6 पाई में से पाई घटेगा, यानी 5 पाई बाई 6। इसका आंसर कितना के बराबर होगा, 5 पाई बाई 6 के बराबर, ठीक है, इसका आंसर होगा आपका 5 पाई बाई 6 के बराबर। अगला क्या है देखिएगा, डी साइन 4x। चलिए बनाइए, डी साइन 4x बटा में dx, डी साइन 4x बटा में dx, यानी इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है, डी साइन 4x बटा में dx। देखिए, सबसे आसान काम करना होता है आपको, साइन का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, कॉस जो है कोणांक ज्यों का त्यों, x के साथ जो कांस्टेंट है उससे गुना कर दीजिए, हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है, x के साथ जो कांस्टेंट है उससे गुना कर दीजिए, हो गया डिफरेंशिएशन। चलिए अगला सवाल जो दिख रहा है उसका आंसर आप सभी लोग जल्दी से जल्दी बनाकर लिखिए, तब तक इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है, सिर्फ सवाल और जवाब, दूसरा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ सवाल और उसका जवाब, उसके अलावा कुछ नहीं, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करेगा, सिर्फ सवाल और जवाब करेंगे हम लोग। सवाल जो दिख रहा है उसका आंसर बनाइए सभी लोग। सवाल है आपका इंटीग्रेशन e के पावर x cot x प्लस log साइन x, log साइन x, ठीक है, इंटू dx, e के पावर x cot x प्लस log साइन x, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल का आंसर बनाना आप लोग को सिखा दिए हैं, आप मात्र 1 सेकंड में इसका आंसर बना दीजिएगा। जो भी आप पढ़े होंगे इंटीग्रेशन वाला ऑब्जेक्टिव, उनको निश्चित रूप से मालूम होगा किस तरीके से इसका आंसर निकालना होता है। सिर्फ 1 सेकंड में इसका आंसर बनेगा आपका। जल्दी से जल्दी इसका आंसर बना लीजिएगा सभी लोग। e के पावर x cot x प्लस log साइन x। देखिए, इसका भी सेटिंग बैठाना है सवाल का।
ई के पावर एक्स सबके साथ बाहर होना चाहिए। ठीक है, दो फंक्शन आपको यहां दिखेगा, या तो जोड़ में रहेगा या फिर घटाव में रहेगा, या तो जोड़ में रहेगा या फिर घटाव में रहेगा। तो आपको चेक करना है किसका डिफरेंशिएशन कौन, और निश्चित रूप से या तो पहला दूसरा का डिफरेंशिएशन होगा या फिर दूसरा फलन जो होगा पहला फलन का डिफरेंशिएशन होगा। आप चेक करके देख लीजिए कि यदि आप log sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, log sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो cot x के बराबर आता है। चेक करके देख लीजिए, देखिए log sin x का डिफरेंशिएशन कैसे डिफरेंशिएशन करना है, तो log वाला का तो 1 बटा sin x, और फिर sin का डिफरेंशिएशन तो cos x, cos बटा sin बराबर क्या होगा cot x, यानी इसका डिफरेंशिएशन ई है। तो ऐसे कंडीशन में होता है e के पावर x इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करने से नहीं आया है तो ई वाला आंसर। ठीक है, e के पावर x इंटू लॉग साइन x और प्लस c, लॉग साइन x प्लस c। ठीक है, देख सकते हैं इसका आंसर लॉग साइन x प्लस c के बराबर होगा। ठीक है, देखिए तो इस तरीके से आप लोग के ये 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा हो चुका है। आप लोगों ने क्वेश्चन को बनाया और फिर उसका डिस्कशन भी साथ साथ देख लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी भाई से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। डेली 25 क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेकर आते हैं। पहले क्वेश्चन आप लोग बनाते हैं, फिर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं और उसको समझाते भी हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यदि 25-25 क्वेश्चन आप डेली देखिएगा तो आपके पास बहुत सारा जो है क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, और एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन बनाना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, वो आपको यहीं से पता चल जाएगा। सवाल पर कमांड हो जाएगा, क्वेश्चन पर कमांड हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आप बना सकते हैं और किसको आप छोड़ेंगे, बस तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए 25 क्वेश्चन का ये सेट बनाना कभी नहीं भूलिएगा आप लोग। डेली रात में 8 बजे जुड़िए आप लोग, मजे में चलेंगे एकदम गर्दा छोड़ा के सभी सवाल का जवाब। ठीक है साथियों, चलिए तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।